नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहां पर आपके लिए 100 सिलेक्टेड जीके के एमसीक्यू लेकर आए हैं और हमारे चैनल पर आपको सबसे कम समय में 100 प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, लोग 2-2 घंटे में 100 प्रश्न कराते हैं, हमारे चैनल पर सबसे कम समय में आपको 100 प्रश्न मिलते हैं। तो ईमानदारी से वीडियो देखिए और सपोर्ट करिए। और क्या आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पेशली कोई टॉपिक हो, हमें कमेंट करो, जरूर कमेंट करो। आपके कमेंट पढ़ते हैं हम और आपको बिल्कुल जो आप बोलेंगे उस टॉपिक पर वीडियो मिलेगा। तो कमेंट करना, देखिए आप जो कमेंट करेंगे 2 से 4 दिन के अंदर आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। 100 प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए कंपोस्टीकरण। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। उपत्वचा किसमें नहीं होती है? तो उपत्वचा आपकी पत्तियों में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए पत्ती यहां पर राइट आंसर है। अंतर्वेशी विभोज्यतक किसमें पाए जाते हैं? तो अंतर्वेशी विभोज्यतक ये पार्श्विक कली में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका विटामिन ई प्रजनन केवल यही सही है, बाकी सभी गलत है। मुख्य पीड़क जंतुनाशी गुण किसमें होता है? तो मुख्य पीड़क जंतुनाशी गुण आपका जेट्रोफा में होता है। ऑप्शन नंबर ए जेट्रोफा सही आंसर है। प्रतिरक्षी प्रतिजनों के साथ संयुक्त होते हैं। तो प्रतिरक्षी प्रतिजनों के साथ संयुक्त होते हैं केवल यदि वृहद भक्षकाणु उपस्थित हो। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं? तो विषाणु के कारण आपका खसरा, चेचक, मम्मस और रेबीज। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रतिजैविक पेनिसिलिन इनके द्वारा खोजी गई है? तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरकता कम करता है वह कौन सा है? तो वो जो है वो है विनाइट्री कारक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोजेक रोग को फैलाने वाले विषाणु को किसने अलग किया था? तो अलग किया था लुई पाश्चर ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है, लुई पाश्चर। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सागर आपका दक्षिण चीनी सागर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सबसे बड़ा महासागर। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि जी को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि जी। ब्लैक पर्ल के नाम से विख्यात खिलाड़ी कौन है? तो ब्लैक पर्ल कहा जाता है पेले को। ये किस खेल से संबंधित है? आप में से किसी को भी यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोगों को पता है कि पेले जो है वो किस खेल के खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित है। दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदनी लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानव भूगोल नामक पुस्तक लिखी है फ्रेडरिक रेटजेल ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्न वासव दत्ता के लेखक हैं भास। ऑप्शन नंबर डी यहां पर भास सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई है? तो रविवार की छुट्टी 1843 से प्रारंभ हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सबसे पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय जो बना था वो डी के कार्वे जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? तो सोने का सबसे बड़ा सिक्का सब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था? तो दिल्ली राजधानी बनी थी 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। वायरस की खोज किसने की है? तो वायरस की खोज की है इवानोविस्की ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत का विदेशी व्यापार किस देश में सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अमेरिका के साथ होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विदेशी निवेश करने वाला पहला देश कौन सा था? सबसे पहले मॉरिशस ने विदेशी निवेश किया था भारत में। ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस सही आंसर है। ज्ञान प्रकाश समिति किस घोटाले से संबंधित है? तो ज्ञान प्रकाश समिति जो है वो चीनी घोटाले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चीनी मतलब शुगर वाला चीनी।
सुंदरराजन समिति किससे संबंधित है? सुंदरराजन समिति जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पेट्रोलियम राइट आंसर है। भगवती समिति किससे संबंधित है? तो भगवती समिति आपकी बेरोजगारी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बेरोजगारी राइट आंसर हो जाएगा। हजारी समिति किससे संबंधित है? तो जो हजारी समिति है वो औद्योगिक नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक नीति राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। बिग पुश सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग पुश सिद्धांत जो है वो रॉडन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 के बीच में लागू हुआ था। कपाट का मुख्यालय कहां पर है? तो कपाट का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, नई दिल्ली। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार क्या है? तो सबसे ज्यादा जोत जो है समसीमांत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जोतों का आकार सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा है ये राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान सही आंसर है। जोतों का आकार सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम है केरल में। ऑप्शन नंबर सी केरल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहां पर स्थित है? तो ये कॉलेज स्थित है आपका सिकंदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए सिकंदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा स्थल पर स्थित वेधशाला किस देश में है? तो सबसे ऊंचे स्थल पर भारत में स्थित है वेधशाला। ऑप्शन नंबर ए भारत यहां पर राइट आंसर है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। ऑप्शन नंबर डी तमिल यहां पर राइट आंसर है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है? तो श्वेत महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहां बना था? तो भारत में मुंबई में सबसे पहला रेलवे स्टेशन बना था। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहां स्थित है? तो बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन की लौह महिला मार्गरेट थैचर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये मुख्यालय स्थित है आपका नई दिल्ली में। यहां पर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की प्रथम परखनली शिशु कौन है? तो सबसे पहली परखनली शिशु लुइस ब्राउन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले रूस से आए थे निकोलाई बुलगानिन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा निकोलाई बुलगानिन। सिकंदर की घोड़ी का क्या नाम था? तो सिकंदर की घोड़ी का नाम था बुकाफेला। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो लॉर्ड इरविन द्वारा 1927 में संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है सब्जियों के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया था? सबसे पहले न्यूजीलैंड ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। प्राक्कलन समिति में मुख्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो प्राक्कलन समिति में 30 मुख्य सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मैंग्रोव डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन इसके लेखक हैं विलियम वर्थ बट। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विलियम वर्थ वर्थ।
वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो वाद्य यंत्रों में वीणा जो है सबसे पुराना है, ऑप्शन नंबर ए वीणा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, ऑप्शन नंबर बी वैशाली राइट आंसर है। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्याज के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान वायु दाब मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे का काल क्या कहलाता है? उस काल को कहा जाता है प्रश्नकाल, ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्नकाल राइट आंसर है। राज्यपाल विधान परिसर में सदस्य संख्या का कितना भाग मनोनीत करता है? तो राज्यपाल जो है 1/6 भाग मनोनीत करता है, ऑप्शन नंबर बी 1/6 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 1951 राइट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम जनरल कौन थे? तो थल सेना के सबसे पहले जनरल थे के एम करियप्पा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के नौसेना का प्रथम कमांडर कौन था? तो नौसेना के प्रथम कमांडर आर डी कटारी जी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आर डी कटारी जी। स्वतंत्र भारत के वायुसेना के प्रथम जनरल एयर मार्शल कौन थे? तो सबसे पहले जनरल एयर मार्शल थे आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सबसे पहले भारत रत्न मिला था, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका। एक काम करिए, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देखिए, बताइए। ये 4 ऑप्शन है आपके, क्योंकि सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। किस कारण एक माता और पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो जो क्वार्ट्ज है वो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सिलिकेट यहां पर राइट आंसर है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो वो होता है आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक कौन से थे? तो जीवन की उत्पत्ति की दिशा में प्रोटीन और केंद्र अम्ल बना था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जीनों की साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति भी बनाए रखने को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सहलग्नता, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है वो रेडियोधर्मिता की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैलोमल का रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2, ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम भेदन क्षमता की तरंग कौन सी है? तो उच्चतम भेदन क्षमता की तरंग आपकी गामा किरण है, ऑप्शन नंबर डी गामा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। माइकोराइजा सहजीवी संबंधित होता है, तो माइकोराइजा जो है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में सहजीवी होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जालीय पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के उदाहरण हैं, तो जालीय पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक जो होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी जीवाणु और कवक, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। पौधों में जल का परिवहन होता है, तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो होता है आपका जाइलम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जाइलम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर कॉर्नबर्ग राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह वायु और प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाती है। उस विषैले पदार्थ का नाम क्या है? तो उसको बोला जाता है फॉस्जीन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्व कौन कौन से हैं? तो दूध में आपका पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फास्फोरस राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है 100% प्रकाश परावर्तित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब कितने होते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी अनंत प्रतिबिंब राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रिनो की जो खोजकर्ता है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पाउली, ऑप्शन नंबर बी पाउली यहाँ पर राइट आंसर है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो एंटीबॉडी ए बी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा था? सबसे पहले जो भारत का सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो वैक्यूम ट्यूब प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका टैक्योमीटर, दाबांतर सुमेलित नहीं है। कमेंट करके बताइए टैक्योमीटर किस चीज के लिए यूज होता है? टैक्योमीटर, दाबांतर, ये किस चीज के लिए यूज होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच यदि आप विभवांतर बढ़ा दें, मतलब ऑप्शन नंबर डी, तो एक्स किरणों की जो भेदन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में सहायक होता है, तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बदलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? तो स्वर्ण चावल, आपको ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, परजीवी तकनीक के द्वारा विकसित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक है, तो लूनर कास्टिक AgNO3 का रासायनिक सूचक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? तो सुअर का यदि आप अधपका मांस खाओगे तो फीताकृमि आपके शरीर में पहुंच जाएगा। सूत्री विभाजन निर्भर करता है, तो जो सूत्री विभाजन होता है वो समय पर और तापक्रम दोनों पर निर्भर करता है। ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो उस रसायन का नाम है आपका कॉपर सल्फेट। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस पदार्थ के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताओ। कौन कौन पहली बार हमारे चैनल पर आया है जिसने पूरा वीडियो देखा है, अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।